नमस्कार, मैं संगीता आप सभी का अपने YouTube चैनल कुछ खास पल अपनों के साथ में दिल से स्वागत करती हूँ। हमें अपने शब्दों के कर्मों के प्रयोग में तथा हमारा समय बर्बाद ना हो इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। मुख से निकलने वाला हर एक शब्द और हमारे द्वारा किया गया कर्म हमारा नसीब बन जाता है और हमें कर्मों के चक्र में फंसाता है। जिस तरह कमान से निकला तीर लौट कर वापस नहीं आता, उसी तरह मुख से निकला शब्द या किसी के प्रति किए गए हमारे कर्म वापस लौट कर नहीं आते और हमें उसका फल भुगतना पड़ता है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। हमें किसी की वेदना का कारण नहीं बनना चाहिए। कोई हमारी बातों से, कर्म से दुखी ना हो, इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो फिर कर्मों के बंधन में हमें बंधना पड़ेगा। हमारे विचार, जिनसे शब्दों का निर्माण होता है, उसी से हमारा भविष्य निर्धारित होता है। हमें कुछ भी कहने के पहले बहुत बार सोचना चाहिए, फिर कहना चाहिए। वाक संयमित रखना चाहिए। ये नहीं कि जो मन में आया बोल दिया, फिर बाद में पश्चाताप हो और हम क्षमा मांगते रहें। पश्चाताप से क्या होगा? क्या आपके शब्द या आपके कर्म वापस आ जाएंगे? जिसे आपने अपने शब्दों से, कर्मों से दुख दिया था, उसके उस क्षण का दुख या तकलीफ खत्म कर पाओगे जो उसने झेला था? नहीं ना। इसलिए पश्चाताप क्यों करना? पश्चाताप करने से बेहतर है कि पूर्वाताप ही कर ले। यही अच्छा है कि आप पहले सोच समझ ले, फिर अपना कर्म करें। हमारी वाणी और आज के कर्म हमारे आने वाले समय का निर्धारण करते हैं। जो समय बीत जाता है वो वापस कभी नहीं आता। किसी के भी जीवन में जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता। ये जो काल है, महाकाल है, वो हम सभी को पका रहे हैं। पहले जन्म, बाल्यकाल, जवानी, बुढ़ापा और फिर मृत्यु। ये क्रम चलता ही रहता है। सभी के जीवन का एक समय निश्चित है। उससे एक पल भी कोई नहीं अधिक जीत सकता। इसलिए हमें अपने कीमती समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमारा बाल्यकाल खेल में ही बीत जाता है। हम ईश्वर के बारे में जान ही नहीं पाते। फिर बड़े होते हैं, विवाह होता है, पत्नी, बच्चों, परिवार के भरण पोषण में ही जवानी निकल जाती है। परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन ही कमाते रह जाते हैं। ईश्वर के स्मरण का समय ही नहीं निकाल पाते और देखते देखते हमारे शरीर वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। बुढ़ापे में आंखें कमज़ोर, श्रवण शक्ति भी कम हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। उस समय ईश्वर का भजन, सेवा, तीर्थ करना सब मुश्किल हो जाता है और तब हमें अपने समय की बर्बादी पर पछतावा होता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे ही देखकर अपने श्रीमुख से उन्होंने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते मतलब मंद बुद्धि वालों, कमज़ोर बुद्धि वालों, तुम लोग अपना समय कहाँ नष्ट कर रहे हो? गोविंद को भजो, क्योंकि वो ही इस भवसागर से, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। कितने कितने जन्मों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। उसे ऐसे ही भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर के लिए समय निकालना चाहिए। अपने हाथों से आप कर्म करते रहो,
पर मुख में ईश्वर का नाम लेते रहो, इससे निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। हम अपनी सृष्टि के रचयिता स्वयं हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही सृष्टि हमारे लिए तैयार होती जाती है। ये कहानी आप भी जानते होंगे कि एक व्यापारी व्यापार करके अपने गांव वापस जा रहा था। रास्ते में एक जंगल था। वहाँ एक वृक्ष के नीचे वो आराम करने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे भूख लग जाती है। उसने सोचा कि मुझे यहाँ भोजन मिल जाने से कितना अच्छा होता। उसने ऐसा सोचा ही था कि उसके सामने भोजन आ गया। उसे प्यास लगी तो पानी भी आ गया। फिर उसके मन में विचार आया कि इस घने जंगल में कहीं बाघ आ जाए। उसने इतना सोचा ही था कि बाघ वहाँ आ गया। वो बहुत डर गया और उसने सोचा कि कहीं ये मुझे मारकर खा ना ले। उसने जैसे ही ये सोचा, बाघ वैसे ही उसे मारकर खा गया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्यों उस आदमी की सोची हुई हर बात सच होती गई? क्योंकि वो वृक्ष जिसके नीचे वह विश्राम कर रहा था, वो कल्प वृक्ष था, जिसके नीचे आप कुछ भी कल्पना करो, इच्छा करो, वो पूरी हो जाएगी। उसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी हमारा कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे हम अज्ञानतावश काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या से हम अपनी सृष्टि की रचना करते आ रहे हैं। यदि हमारी सृष्टि इतनी दूषित हो जाएगी तो हमें वापस मिलेगा क्या? यही सब वापस मिलेगा ना? फिर हमें इनके लिए तैयार रहना चाहिए। हम इस संसार की माया में खुद को इतना उलझाए हुए हैं कि कभी जानबूझकर या कभी अनजाने ही अपने शब्दों का, कर्मों का गलत प्रयोग करते। हमें दूसरों की निंदा, चर्चा करने में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहा गया है ना, जब जागो तब सवेरा। अभी भी देर नहीं हुई है। हमें ईश्वर का हमेशा स्मरण करते हुए अपने शब्दों तथा कर्मों के चुनाव में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार एक नए विचार के साथ आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।